हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में आपके 7 टॉपिक्स हैं। ओके, देर आर 7 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर: इंट्रोडक्शन, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन, kinematics equations for uniformly accelerated, and last one is relative velocity. We will start with introduction. We walk, run and ride a bicycle. हम walk करते हैं, हम run करते हैं या हम bicycle ride करते हैं. Second example, when we are sleeping, air moves in and out of our lungs and blood flows in arteries and veins. जब हम सो रहे होते हैं तो एयर लंग्स में मूव इन एंड आउट करती है एंड ब्लड क्या फ्लो करता है इन आर्टरीज एंड वेन्स. सो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में मोशन हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, beating of heartbeat or moving in air in and out of the air and blood flows in arteries and vein. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो अपनी पोजीशन चेंज करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन. सो व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 9th. चलिए अब बात करते हैं टू ब्रांच ऑफ फिजिक्स. देयर आर टू ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फर्स्ट इज डायनेमिक्स एंड kinematics. Branch of physics which deals with the study of motion with going into the cause of motion. डायनेमिक्स में वो सभी टाइप के मोशन कंसीडर किए जाएंगे जहाँ पर उस मोशन का क्या कारण है, किस वजह से वो मोशन हुआ है, उसको स्टडी किया जाएगा. और किनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. जब हम बिना देखें कि कहाँ से वो मोशन स्टार्ट हुआ है, उस चीज को हमें इग्नोर करके बस मोशन को स्टडी करना है, तो इसका मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? किनेमैटिक्स. चलिए, हमारा सेकंड टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. In order to specify a position, we need to choose a reference point. We need to choose a reference point. अगर हमें किसी का पोजीशन बताना है तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कार है और ये आपका है ट्री. अभी ये दोनों मूव कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों क्या है? रेस्ट पे. जब ये कार को ड्राइवर स्टार्ट करेगा और थोड़ा आगे लेके जाएगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा. इसका मतलब हमने ट्री को एक रेफरेंस माना. रेफरेंस मतलब कि हमने ट्री को एक चीज ऐसी मानी जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कार मूव कर रही है या नहीं. मतलब ट्री आपका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से आप मोशन को खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट. और जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं तो हम सेट ऑफ एक्सिस लेते हैं. इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगुलर एक्सिस लेबल एक्स वाई जेड. जैसे कि आपके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड. 3 एक्सिस को आपको स्टडी करना है तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड द ओरिजिन. और जहां पर ये तीनों मीट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन. ओरिजिन एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट. और यहाँ पे अब इसे हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं. The coordinates x, y, z of an object
describe the position of the object with respect to this coordinate system. मतलब आपने कोई भी एक पॉइंट लिया इस एक्सिस पे, तो इस पॉइंट के जो आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या डिफाइन करेंगे? आपका पोजीशन। इस पॉइंट के कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट, हर ऑब्जेक्ट को वी विल कंसिडर एज अ पॉइंट। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना आपको मोशन को स्टडी करते हुए। तो यहाँ पर जो आपके 3 एक्सिस रहेंगे वो पॉइंट की पोजीशन को तीनों के तीनों एक साथ डिफाइन करेंगे। This coordinate system along with the clock constitute a frame of reference। और अगर हम यहाँ कोई क्लॉक लगा दें और फिर पोजीशन को नोट किया जाए तो आपका जो पॉइंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यानी कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So the coordinates of an object describe the position of the object with respect to this coordinate system. The coordinate system along with the clock constitutes a frame of reference. If one or more coordinates of a point changes with the time, अगर इनमें से कोई एक में भी बदलाव आएगा तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट कोई भी एक्सिस मूव नहीं कर रहा, कोई भी एक्सिस चेंज नहीं कर रहा, देन वी विल से ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। The choice of a set of axes in a frame of reference depends upon the situation। ठीक है, जैसे अगर हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी एक एक्सिस ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया एक्स एक्सिस और हमारी कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में है। यहीं अगर हम बात करें स्पेस की तो वहाँ आपको बहुत से एक्सिस को कंसिडर करना पड़ता है, बट अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमें ओनली 1 एक्सिस को ही कंसिडर करना पड़ेगा। Description of an event depends on the frame of reference chosen for the description. For example, when you say that car is moving on the frame of reference attached to you or to the ground, but with respect to frame of a reference attached with a person sitting in a car, the car is at rest। अब फिर से कार की बात हो रही है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है। अगर कोई पर्सन आउटसाइड द कार है एंड द कार इज मूविंग, कार मूव कर रही है, उसके लिए कार मोशन में। बट अगर कोई पर्सन कार में ही बैठा है, मतलब ये 1 पर्सन, ये 2, ये 3, 1 के लिए 2 एंड 3 मूव कर रहे हैं, लेकिन 3 के लिए 2 आपका रेस्ट पे है।